हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी का जो स्कोर है वो 20 में 20 का होना चाहिए। लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि आपका स्कोर आज के इस क्लास में कितना रहा है, ठीक है। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी को बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है, ठीक है। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड डाटा। ऑप्शन आपके सामने है, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी भाई क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है। तो प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर कौन समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या था, आउटपुट डिवाइस था, मेमोरी था, इनपुट डिवाइस था, बट यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। कोशिश करना है कि सभी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। सेकंड में क्या पूछा है, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एसेसरीज सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं उस स्थान का नाम पूछा गया है, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या होता है जहां पर एसेसरीज सिस्टम यूनिट से जोड़े जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, आपको आंसर करना है। एसेसरीज का मतलब जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, है ना। इस टाइप के जो बहुत सारे एसेसरीज होते हैं तो उनको हम कहाँ पर जोड़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, उनको आप कहाँ जोड़ते हैं, पोर्ट। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उस स्थान को हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। पोर्ट में उनको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, उनको पोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, इथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। इथरनेट जो है वो किससे संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इथरनेट इज रिलेटेड। यहाँ पर हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को रखा है ताकि आपके समझ में आ सके अच्छे से। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें इंग्लिश में आप क्वेश्चन बताएं, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ओके। इथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, है ना, लैन, यानी कि लोकल एरिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका लैन। और आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। बैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है असेंबली लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर असेंबल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें पहले, फिर ऑप्शन को पढ़ें, आपके समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख करके आप लोग समझ जाएंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, ध्यान रखना है, लो लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जावा भाषा का आविष्कार किसने किया, ठीक है। हु इन्वेंटेड द जावा लैंग्वेज। जावा भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इंटेल के द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, सन माइक्रो सिस्टम या नन ऑफ दीज। बताएं कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में
ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास के, ठीक है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, सन माइक्रोसिस्टम, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, मीन्स सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन इंडिया, कहां पर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर मुंबई, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है या किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है मीन्स कहां पर स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? आफ्टर ये प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज व्हाट इज इट कॉल्ड, है ना। किसी प्रोग्राम को जब आप मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं तब उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर कोई प्रोग्राम था, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, उस प्रोग्राम को आपने ट्रांसलेट कर दिया है मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है। और ये जो ट्रांसलेट होता है ये किसकी हेल्प से होता है? ट्रांसलेटर की हेल्प से होता है, जैसे कि कंपाइलर हो गया, है ना, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेटर था, कंपाइलर, असेंबलर या इंटरप्रेटर, ठीक है, ये ट्रांसलेट करता है, ध्यान रखना है। असेंबलर जो होता है वो केवल असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदल देता है, बट जो आपका कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करते हैं। बट आपसे सवाल क्या हुआ है कि किसी प्रोग्राम को मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? जब मशीन भाषा में ट्रांस कर दिया गया है वो ट्रांसलेट होने के बाद में क्या कहलाएगा? उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, पर्सनल प्रोग्राम कहते हैं, मशीन प्रोग्राम कहते हैं या नन ऑफ दीज? बताएं। क्वेश्चन 7 है आपके सामने, आपका राइट आंसर यहां पे क्या है? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड, है ना। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अगर आपके सामने है तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड का ऑप्शन दिया है तो ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा। अब देखिए, जब आपका ट्रांसलेटर, है ना, ट्रांसलेट करता है, ठीक है, जैसे कि हाई लेवल से वो लो लेवल में ट्रांसलेट करता है, लो लेवल का मतलब यहाँ पर मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल में कोड था, उसको जब ट्रांसलेट किया गया है मशीन लैंग्वेज में, तो जब ट्रांसलेट कर देगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। बट जो यहाँ पर था हाई लेवल में, उस कोड को भी हम किसी और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोर्स कोड। इसको भी ध्यान रखना है, उसको कहते हैं सोर्स कोड। तो जिसको ट्रांसलेट करेगा वो सोर्स कोड होगा, जब ट्रांसलेट हो जाएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो है वो किस प्रकार का है? व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ऑक्सिलरी है या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताइए, इंटरनल जो स्टोरेज है वो किस प्रकार का है? तो जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी स्टोरेज होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट है, वो प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। और अगर बात करें एक्सटर्नल की, जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो किस प्रकार का है? एक्सटर्नल स्टोरेज किस प्रकार का हो जाएगा? तो वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा और उसको हम ऑक्सिलरी भी बोलेंगे, ठीक है। बट इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो ये कैसा होगा? प्राइमरी स्टोरेज होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? ठीक है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? आप लोग अपना आंसर भेजें। सही जवाब यहाँ पर क्या है? मॉडेम के अंदर डाली जाती है, पोर्ट में डाली जाती है, सीपीयू या फिर डिस्क ड्राइव? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ठीक है, कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? बताइए। बिल्ट इन का यहाँ पे मतलब क्या होगा? जब डिवाइस तैयार की जाती है तो उसी में मेमोरी भी इनबिल्ट कर दी जाती है, ठीक है, उसी में मेमोरी इनबिल्ट कर दी जाती है, उसको बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे रैम, रोम, सीडी या हार्ड डिस्क कौन सा है?
तो कंप्यूटर का जो बिल्ट इन मेमोरी है वो है आपका रोम, उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। रोम है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये किसी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो वो मैक एड्रेस होता है। इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है इसका पूरा नाम मैक एड्रेस का। अगला क्वेश्चन, कैड का संबंध निम्न में किससे है? ठीक है, मीन्स कैड जो है वो किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैड? अब अकाउंट, मीडिया, साइंस या डिजाइन, कैड का जो संबंध है वो पूछा गया है। कैड का संबंध किससे है? अकाउंट से है, मीडिया से है, साइंस से है या डिजाइन से है? बताएं। क्वेश्चन 12 है आपके सामने, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? कैड का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप लोग बताएं। कैड का फुल फॉर्म आप लोग बताएं क्या होता है, और कैड का फुल फॉर्म जिसे पता होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो यहां पर हो जाएगा डिजाइन, ऑप्शन डी। कैड का जो संबंध है वो डिजाइन से है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर को आप स्टार्ट करें या उसको रीस्टार्ट करें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बताना है। एग्जिट, बूट, स्विच ऑन या नन, बताएं कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपको यहां पर बताना है। और ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा मतलब है बूट, है ना, इसी को हम बूट कहते हैं। कंप्यूटर को ओपन करना यानी कि स्विच ऑन करना। कंप्यूटर को जब ओपन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम वो बूट करना कहलाता है, और चाहे उसको रीस्टार्ट करें तब भी बूट करना ही कहलाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का जो मतलब है वो कंप्यूटर को बूट करना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बूट। अगला क्वेश्चन देखिए, MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी आपके लिए। तो MIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इस सीरीज में वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से उनको नोट डाउन करते जाएं। साथ साथ में अगर आप लिखेंगे कॉपी पर या फिर आप इसकी क्लास के बाद में भी नोट कर सकते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। क्योंकि केवल और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको वो चीज़ें याद हैं काम जब ही चलेगा। एग्जाम के अंदर आप केवल आप ही होंगे वहाँ पर, और आपको अगर याद नहीं होगा तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको पढ़ने का मतलब ये है कि इसको आपको याद करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, साथ साथ में एक अपनी कॉपी बना लो छोटी सी, तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, और यहाँ पर हो जाएगा C। ध्यान रखना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रहेगा आप सभी को। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है MIS का पूरा नाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। डैश मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर VIOS को संग्रह करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बताएं कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, किसका होता है? रोम, रैम, कैश या नन ऑफ दीज? डैश मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रह करने के लिए होता है या किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम का। अगला क्वेश्चन, SQL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल नेम ऑफ SQL? SQL का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए SQL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे। SQL का फुल फॉर्म क्या होगा, और हमने कल से पहले जो क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके भी जवाब आज हम आपको बताएंगे क्लास के लास्ट में। यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन पहला करेक्ट है, फिर आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा SQL का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक संचार उपकरण है? कौन सा एक संचार उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस? कौन सा एक संचार उपकरण है, बताएं। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या मॉडेम, इसमें से कौन सा एक संचार उपकरण है? कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पे?
क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। कौन सा एक संचार उपकरण है? सिंपल सी बात है, संचार उपकरण की बात की गई है, मॉडेम हो जाएगा आपका, है ना, मॉडेम हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगर आपसे पूछिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर हमारा डी है यहाँ पे, मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है, बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है, नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज ऑक्टल प्रणाली, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम या नन ऑफ दीज। बताएं कौन सा करेक्ट आंसर है। और ये चीज़ भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, अगर आपने क्लास हमारे देखे हैं सभी, है ना, ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा। बेस 16 संख्याओं को क्या कहा जाता है, जिसमें 16 बेस होता है, जिसमें आधार कितना होता है, 16 होता है, उसको क्या कहते हैं बताएं। तो जिसमें आधार 16 होता है उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पे भी है हेक्साडेसिमल प्रणाली, उसको क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल प्रणाली कहेंगे। इसमें आधार कितना होता है, 16 होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, साथ में A से F तक के इसमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। टोटल इसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो इसका आधार कितना होता है, आधार इसका 16 होता है ना। तो इसमें 0 से 9 तक के, अगर आपसे पूछें कि इसमें जो संख्याएं होती हैं, जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, तो 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक के इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये टोटल 16 होते हैं, जिसका आधार कितना होता है, 16 होता है। इसको ध्यान रखना है। ऑक्टल प्रणाली के अंदर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं होती हैं। इसका जो आधार होता है वो कितना होता है, इसका आधार कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है वो होता है 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिनक्स है, लिनक्स क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रीटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या नन ऑफ दीज है। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। इसको भी ध्यान रखना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेटीएम के संस्थापक निम्न में से कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के फाउंडर कौन है, आपको आंसर करना है। पेटीएम के फाउंडर कौन है। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा। कौन है, पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। जेफ बेजोस की अगर बात करें तो कौन है, ये अमेजन के फाउंडर हैं। ठीक है, अमेजन के फाउंडर हैं। और लैरी पेज की अगर बात करें तो ये गूगल के फाउंडर हैं, लैरी पेज, गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज। ठीक है, विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के फाउंडर हो गए, पेटीएम के हो गए, और जेफ बेजोस अमेजन के हो गए। और एक लिंक हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पर हमने सभी फाउंडर्स नेम और जो भी उन्होंने आविष्कार किए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस क्लास में। तो आप अच्छे से उसको पढ़ लेना, सभी इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज का क्लास बस यहीं तक था, और कल के कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर हम आपको बता देते हैं। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर भेजे भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भेजे हैं। तो यहाँ पर जो SMTP है, इसका मतलब होता है, पहले तो ये समझो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है 25, यानी कि इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। बट अगर ये सिक्योर है, SSL के द्वारा अगर इसको सिक्योर किया गया है, या TLS के द्वारा इसको सिक्योर किया जाएगा, तब इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा 465 465 पोर्ट नंबर इसका हो जाएगा। बट कॉमन अगर आपसे पूछा जाता है कि SMTP का पोर्ट नंबर बताएं तो 25 होगा राइट आंसर। बट अगर ये SSL या TLS के द्वारा, ठीक है, ये आपका सिक्योर किया गया है, यानी कि SMTPS का पूछें तब 465 हो जाएगा। और ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ICMP जो प्रोटोकॉल होता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है।
और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो नेटवर्क, देखो ये क्या करता है, नेटवर्क को प्रबंधन करता है, यानी कि नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है और नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो आने वाली एरर होती हैं उनका पता लगाता है। इसका इस्तेमाल होता है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन उसका करने के लिए, और उस नेटवर्क में अगर कम्युनिकेशन में कोई भी एरर आती है तो उसका क्या करता है, पता लगाता है। ICMP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद में अगला था ईमेल की खोज किसके द्वारा की गई, तो ईमेल की खोज की गई थी रे टॉमलिंसन के द्वारा। रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। अगर आपसे पूछें कि पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। तो ईमेल की खोज करता है रे टॉमलिंसन। अब आपसे अगर सवाल हो कि लाइकोस क्या है, तो लाइकोस एक क्या है, सर्च इंजन है। लाइकोस एक सर्च इंजन है, इसको ध्यान रखना है, एक सर्च इंजन है। और ये कब फाउंडेड हुआ, 1949 में, 1994 में लाइकोस आया, ठीक है। और एक आपका सर्च इंजन है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और आप सभी अपनी प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर करते रहें। वहाँ पर आपके लिए ढेर सारे इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।